आज बिहार की धरती पर कुछ ऐसी खबरें हैं जो आपको चौंका देंगे। ताज़ा घटनाओं को देखते हैं तो लगता है कि राज्य में कई मोर्चों पर हलचल मची हुई है। आइए जानते हैं कि क्या हो रहा है बिहार में। बांका जिले में एक ऐसी घटना हुई है जो पूरे इलाके को हिला गई है। सीएसपी संचालक और उप मुखिया पर जानलेवा हमला हुआ है। अपराधियों ने बेखौफ होकर 2.5 लाख रुपए लूटे हैं। ये घटना दिखाती है कि कैसे अपराधी अब भी कानून व्यवस्था को चुनौती देने से नहीं हिचकते। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था वाकई मजबूत है। पूर्णिया में एक और दिलचस्प मामला सामने आया है। एक मुखिया जो खाकी को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा था, अब पुलिस की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू हो गई है। यह दिखाता है कि कैसे कुछ लोग अपने पद का गलत इस्तेमाल करके कानून से ऊपर समझते हैं। सरड़ में एक युवक पर चाकू से हमला हुआ है। आपसी विवाद में यह घटना हुई है और युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि छोटे विवाद कैसे बड़ी समस्या बन जाते हैं। राजकुमार, अब बात करते हैं कुछ सकारात्मक खबरों की। बेगूसराय में 27 दिसंबर को जॉब कैंप लगने जा रहा है। ये एक अच्छी खबर है क्योंकि 100 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये दिखाता है कि सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। मुजफ्फरपुर के कांटी में जदयू विधायक अजीत कुमार की आभार सभा में भारी जनसैलाब उमड़ा। उन्होंने नया कांटी बनाने का संकल्प लिया है और अपराधियों को खुली चेतावनी दी है। ये दिखाता है कि जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। गोपालगंज में एक दुखद घटना हुई है। तेज रफ्तार बस की ठोकर से एक रिटायर्ड चौकीदार जनक यादव की मौत हो गई है। ये घटना सड़क सुरक्षा के मुद्दे को फिर से उजागर करती है। हमें अपनी सड़कों को सुरक्षित बनाने की दिशा में और काम करना होगा। अररिया में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जो कि हाट से भूमाफिया वसीक को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने फर्जी दस्तावेज बनाकर दलित महादलित परिवारों की 14 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया था। ये दिखाता है कि पुलिस भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। बेगूसराय में एक मोबाइल व्यवसायी सुमित कुमार का अपहरण हुआ है। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सीसीटीवी में मारपीट देखी गई है। पुलिस संदिग्धों की पहचान कर रही है और जल्द बरामदगी का प्रयास जारी है। छपरा के भगवान बाजार इलाके में एक दुखद घटना हुई है। दम घुटने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना दिखाती है कि हमें अपने घरों में सुरक्षा के उपायों पर ध्यान देना कितना जरूरी है। गोपालगंज के थावे मंदिर में चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी इंजिमामुल को गोली मार दी है। ये दिखाता है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। मौसम की बात करें तो 28 दिसंबर तक सर्दी सताने वाली है। उत्तर भारत में शीतलहर का असर जारी है और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कई राज्यों में स्कूल बंद किए गए हैं। राजनीतिक मोर्चे पर भी हलचल है। नीतीश कुमार के हिजाब विवाद के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। संजय सरोगी को बिहार भाजपा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तेजस्वी यादव पर भाजपा ने मिसिंग पोस्टर लगाकर 9वीं फेल का टैग लगाया है। ये सब देखकर लगता है कि बिहार में अभी भी कई चुनौतियां हैं। अपराध, भ्रष्टाचार और सुरक्षा के मुद्दे अभी भी बने हुए हैं, लेकिन साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाने और विकास की दिशा में भी काम हो रहा है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि राज्य सरकार इन चुनौतियों से कैसे निपटती है और बिहार की तस्वीर को कैसे बदलती है।